हे गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 219 गुम है किसी के प्यार में। मेरे इस एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज हम देखेंगे कि विराट सनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सनी रुकता नहीं है। कहता है कि मुझे बोलने दे कोई, क्योंकि पाखी को समझना होगा कि ज़िंदगी एक जगह रुकने का नाम नहीं है। आगे चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। मोड़ पे खड़े रहने का नाम ज़िंदगी नहीं है। बीता हुआ कल बीत चुका है पाखी। आने वाले कल को विराट और सई को जीने दो, और तुम अपना आने वाला कल सम्राट के साथ जीने की कोशिश करो और सब कुछ भूल करके आगे बढ़ो और सम्राट के साथ आने दो और उसके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। ये उस वादे की वजह से हो रहा है जिसका आज तक कोई वजूद नहीं है। चार ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही हैं, लेकिन तुम्हें इसे बर्बाद करने का कोई हक़ नहीं है। और लेकिन पाखी बोलती है कि सबके दुखों का कारण मैं हूँ, सबकी तकलीफ़ों की वजह मैं हूँ। सनी कहता है कि वो गुजरे हुए कल का ग्रहण है, उनका ग्रहण आज पर नहीं लगने दो। पाखी, तुम तो बिछड़ने का दर्द समझती हो ना, वो दर्द तुम सई को क्यों देना चाहती हो, जो तुम दर्द से आज तक गुजरती आई हो, और तुम्हें उन्हें जुदा करके क्या मिलेगा। लेकिन विराट सनी को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि इसके आगे कुछ मत बोलना, कोई डिस्कशन नहीं होगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन पाखी कहती है कि मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ में। लेकिन सनी कहता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से चीज़ें समझा रहा था, तुम सुन भी रही थी या नहीं, या मैं ऐसी हवा में बात कर रहा था, क्या तुम अभी भी उसके साथ जाना चाहती हो। लेकिन पाखी सुनने को कुछ रेडी नहीं होती और उसे समझाने की कोशिश करती है। सनी वहाँ से चला जाता है। विराट भी सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। विराट में जाके रिसेप्शन पे अपने अपॉइंटमेंट के लिए बात करता है, लेकिन वो कहते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट लिया जा चुका है। और लेकिन पेमेंट के लिए पूछता है, लेकिन वो कहती है कि तो आपकी पेमेंट भी हो चुकी है। फिर पूछता है कि किसने की। वो कहते हैं कि वो जो उधर खड़े हैं उन्होंने ही आपकी पेमेंट की है। विराट सई के पास जाता है और सई को देखता ही रहता है और उसमें खो जाता है। और फिर सई कहता है, लेकिन सई कहती है कि 10 मिनट आप लेट हैं, आपको लेट हो गया है 10 मिनट। लेकिन विराट कहता है कि सनी आ गया था इसलिए मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी। सरी कहती है कि सॉरी, चले चलते हैं, हमें लेट हो रहा है और मुझे कॉलेज भी जाना है। लेकिन विराट कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर सही कहती है कि मेरा भी अपॉइंटमेंट है, आपके घर वाले मुझे कहते हैं कि जंगली मुर्गी पागल है, दिमाग ख़राब है मेरा, इसलिए मैंने भी अपॉइंटमेंट लिया है। चेकअप करा लूँ तो सही, मेरा भी सही हो जाएगा। इस पर विराट कहता है कि सही कहते हैं, तुम्हारा दिमाग सही में ख़राब है। पहले तुम मुझसे लड़ती हो, फिर झगड़ती हो, और फिर तुम ही मेरा ख्याल रखती हो। और तुम्हारे इस मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्प्रिट पर्सनालिटी। तुम्हारी स्प्रिट पर्सनालिटी को समझे तो समझे कैसे। लेकिन सही कहते हैं मैं कोई पहेली नहीं हूँ जिसे आपको समझना और बूझना पड़े। लेकिन विराट फिर भी जिद करता है कि बताओ ना, तुम यहाँ क्यों आई हो। सही कहती है कि मुझे पता है आप यहाँ पर आएंगे अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेने, तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए आई हूँ मैंने आपको कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूँगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, वही कर रही हूँ। विराट कहता है कि मेरे हॉस्पिटल मेरे चेकअप के लिए तुम यहाँ आ सकती हो, लेकिन घर नहीं आ सकती। लेकिन सही कहते कि आप इस बात को खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको और सबको बोला मैंने आपकी ज़िम्मेदारी निभाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आपका ख्याल रखूँगी, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। अगर आपको डॉक्टर ने फ़िटनेस सर्टिफिकेट दे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। लेकिन फिर विराट पूछता है कि तुमने फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया था। लेकिन सही कहती है कि मुझे इन्हें सही बताने की क्या ज़रूरत है, जो समझना है समझने दे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर विराट कहता है कि जानबूझ के तुमने फ़ोन ऑफ़ किया था तो जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। विराट फिर सनी की बातों को याद करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी खामोशी समझो, लेकिन विराट उसकी खामोशी समझने की कोशिश करता है और उसे बोलता है, क्या सोच रही थी तुम, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। मुझे पता है कैसा लग रहा था जब तुम बिना कुछ कहे पुलकित यहाँ चली गई। मुझसे मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लेकिन सही कह रही थी। सही ने बोला कि पुलकित जीजू का तो मुझे नहीं पता, लेकिन देवयानी दी मुझे ज़रूर पूछ रही थी कि मुझे पाखी दीदी ने कुछ बोला है, मैं पाखी दीदी को परेशान हूँ लेके। लेकिन वो मना कर देती हैं। इतने में फिर डॉक्टर के पास अंदर चले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, आपकी बीवी आपका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है। दवाइयाँ तो हम सबको देते हैं, लेकिन आपके दवाइयों से ज़्यादा आपके केस में आपकी बीवी का प्यार का असर है
और आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी केयरिंग करने वाली वाइफ मिली है। लेकिन फिर डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कुछ गलत कहा, लेकिन सई कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, अपने प्यार के लिए नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं प्यार ही इंसान को ज़िम्मेदारियों का एहसास कराता है मिसिस चौहान। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। विराट सोचता है कि सभी मुझसे यही क्यों कह रहे हैं, क्या सई को सचमुच मुझसे प्यार हो गया है। और विराट बहुत खुश होता है। सई पूछते कितने खुश क्यों हो, ये कोई ताम्रपत्र नहीं है। लेकिन विराट कहता है कि ताम्रपत्र से कम भी नहीं है। और फिर सई मन में सोचती है कि ये कितने खड़ूस हैं, मुझे अभी तक सॉरी भी नहीं बोला और ये भी नहीं बोला कि सई कल बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मन में सोचती है और कहती है कि मुझे वापस आने के लिए भी नहीं बोला। लेकिन फिर इतने में विराट कहता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, कुछ ऐसा कहना है जो तुमने कभी भी मुझसे कहा नहीं और अब कहना चाहती हो। लेकिन सई मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना। लेकिन फिर वो दो मिनट रुक के फिर बोलती है कि हाँ मुझे कुछ कहना है। बहुत एक्साइटेड होती है और विराट भी बहुत एक्साइटेड होकर उसके बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे दिल की बात बोल दो सई। लेकिन सई समझ नहीं पाते कि क्या बोलूँ मैं, क्या चाहते हैं जो मुझसे सुनना चाहते हैं। और फिर विराट सोचने लग जाता है कि सई अपने दिल की बात बोले। और फिर विराट भी उसके साथ ही सोचने की कोशिश करता है, बोलता है। लेकिन फिर सई जैसे ही उसके होश में लेके आती है और बोलती है कि ये मैं क्या लगा रखा है, क्या सोच रहे थे आप, ध्यान कहाँ है आपका। लेकिन विराट कहता है कि मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा था, तुम कुछ कह रही थी। लेकिन सई कहते हैं कि आपने कुछ बोलने ही नहीं दिया। लेकिन फिर विराट कहता है कि तुम बोलो, मुझे तो वही सुनना है। लेकिन फिर सई कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और शाम को घर पे मिलते हैं। और फिर ये कहकर सई वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर विराट कहता है सई ने अपने दिल की बात नहीं कही। और फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, वो वापस घर तो आ रही है। फिर सई वापस घर में शाम को घर पे आती है और अश्विनी उसे अपने गले लगा लेती है और बोलती है कि बड़ा कहाँ थी तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन उधर मिनाद भी उस पर सई पे गुस्सा करता है, बोलता है कि मैंने सोचा कि तुम अब घर नहीं आओगे, तुम्हारे बिना घर कितना सूना हो जाएगा, कितनी शांति हो जाएगी घर में। लेकिन सई कहती है कि हाँ काकू आप तो यही चाहते थे, लेकिन मैंने आपका झूठ पकड़ लिया। मेरे जाने से आप दुखी नहीं हो, आप तो खुशियाँ मनाओगे और भगवान से एक ही प्रार्थना करोगे कि बस अभी गई है तो अब लौट के मत आए। फिर काकू भी सई को डांटती है और बोलती है कि तुम्हारा कोई आश्रम नहीं है जो कि तुम जब मर्ज़ी आओगी और जब मर्ज़ी चली जाओगी, जिसका पालन करना तुम्हें सबको ज़रूरी है। तुम्हें घर आना ही होगा, तुम ऐसे बिना किसी को बताए तुम घर से बाहर नहीं रह सकती। लेकिन फिर सई कहती है कि आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे आप मुझे बहुत याद कर रही थी और आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो लेकिन काकू कहते कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। अश्विनी से ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन सई कहती जाने दीजिए, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। जैसे इस घर के बड़े, उनकी सोच कभी नहीं बदलेगी। कि पता है काकू, मुझे आप मेरे लौटने का इंतज़ार कर रही थी ताकि आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकें। लेकिन ओमकार भी कहता है कि मुझे हाँ ये वाहिनी से बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सोनाली भी बोलती है ओमकार जी रहने दीजिए। लेकिन विराट ने इसे कहा था कि वाहिनी को फ़ोन करके सही सही बताए कि कहाँ है, लेकिन इसने कभी नहीं सुनी किसी की भी। इसे किसी की सुनने की ज़रूरत भी नहीं लगती। लेकिन मिनाद बोलते हैं इसे सुनना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे किसी से वाहिनी से बदतमीज़ी नहीं कर सकती सभी। लेकिन सही कहती है कि आइए बाबा मारिए, आइए मुझे थप्पड़ लगा के दिखाइए, आइए ना। और बोलती है कि आप मुझे बेटी समझते, मुझे डांट फटकार लगाते मारते तो मैं चुपचाप सह लेती, लेकिन अगर आप मुझे सबक सिखाने के लिए अपना हाथ मुझ पर उठाएंगे तो आप इस घर में सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे हाथ को क्या जवाब दे सकती हूँ। मिनाद कहते हैं कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन सही बोलते हैं कि मुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें अश्विनी उसमें रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि आपकी बहू है। लेकिन सही को भी बोलती है कि तुम इन्हें उकसाने वाली बातें मत करो। लेकिन सभी परिवार वाले सही को बोलते हैं, सभी सही को ताना मारते हैं और सही बोलती है कि मैंने ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो और आप सब मुझे सुना रहे हैं। एक लड़की का मुंह तोड़ने की धमकी दी जा रही है आपके सबके सामने और आप सब चुप खड़े हुए हैं। वाओ, क्या यही है इस घर के बड़े पढ़े लिखे संस्कार और पढ़े लिखे लोगों की बातें, जवान परिवार के संस्कार। इस पर काकू को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ एक बार भी नहीं
सुनूंगी। सही बोलते कि मेरे आबा के संस्कारों पर तो आप एक बार भी नहीं चूकती बोलने पर, तो अब क्यों गुस्सा आ रहा है। लेकिन काकू बोलती है कि क्या तुमने कुछ नहीं किया, किसी के हाथ फ़ोन करवाना, क्या यही संस्कार दिए तुम्हारे आबा ने। लेकिन फिर मोहित बीच में रोकता है और बोलता है कि किसी गैर के घर नहीं, वो अब पुलकित ताई और जीजू के घर रुकी थी, वो भी इस परिवार का हिस्सा हैं और सही वाहिनी उनके घर रुकी हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मोहित को चुप कराती है, लेकिन करिश्मा बोलती है कि अगर मैं ऐसा करती तो क्या आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल देते। लेकिन मोहित बोलता है कि सबकी एक जैसी तुलना नहीं होती। लेकिन उधर सोनाली भी बोलती सब आपकी लाडली बहू के कारण हो रहा है। लेकिन अश्वनी सबको रोकने की कोशिश करते हैं, सही किसी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें नहीं बोल रही, वो तो अपना अपना नज़रिया है देखने का। मेरी बहू के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, आप लोग मेरी बहू के नाम पे सबके नाम का ठप्पा मत लगाइए। इस पर अश्वनी बोलती है कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं इसी बात से खुश हूँ, मेरी सही वापस घर सही सलामत लौट आई है। मोहित बोलता है आप इसी कारण से नाराज़ हैं कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया था काकू को कि वो ताई के घर रुकने वाली हैं। उधर सोनाली भी मोहित को चुप कराती है, लेकिन इतने में पाखी वहाँ पर आती है और बोलती है कि क्या मुझे भी सही और मोहित के रिश्ते पर सवाल उठाने चाहिए। और सभी परिवार वाले शौक हो जाते हैं। गाइस, आने वाले लेटेस्ट एपिसोड के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज़। थैंक यू।